जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज की चर्चा यूपी के ऊपर, यूपी के राजनीतिक और सरकारी हालात पर। और कहा जा रहा है कि यूपी में योगी जी की सरकार खतरे में है, उनके पर कतरे जा रहे हैं, मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है और कलेश चल रहे हैं। और ये वो लोग अंदरूनी स्रोतों से बता रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि उनकी पार्टी के क्या हालात हैं। और जिन पार्टियों में अंदरूनी कलह कॉमन बात है सत्ता को लेके, वो ऐसे कयास लगा रही हैं। यूपी के चुनाव में भाजपा हारी नहीं है, लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, पिछली बार से ज़्यादा दिया है। भाजपा को सीटें कम मिली हैं कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, जिसकी समीक्षा की जा रही है। बट जनता का अभूतपूर्व समर्थन योगी जी के साथ आज भी है। और योगी और मोदी जी ने मिलके यूपी के लिए जो किया है, ख़ासतौर पर जो योगी जी ने किया है, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। यूपी जैसे राज्य में जहां अपराध और भ्रष्टाचार चरम से आगे था, वहां कम से कम अपराध पे तो उन्होंने लगाम लगा ही दिया। और अब क्योंकि भ्रष्टाचार की बातें और ज़ोर से आने लग गई हैं, जिस पे हम काफ़ी महीने से बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से योगी जी का बुलडोज़र भ्रष्टाचार की तरफ घूमेगा और अगले 2 साल में राजनीतिक पनाह पाए हुए जितने भी भ्रष्ट अपराधी अफसर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यूपी में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा स्रोत है राजनीतिक और अफसरों का संरक्षण। जो लॉबी है, जैसे आईएएस की लॉबी है, बाबूकों की लॉबी है, अपराधी बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है उगाही के लिए, और वो भ्रष्ट पैसा जाता है नेताओं के पास। तो योगी जी ने अगर जैसे अपराध मुक्त यूपी बनाया है, वैसे ही त्वरित कार्रवाई अगले 2 साल में अगर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के ऊपर हो जाए, और क्योंकि मैं नोएडा का निवासी हूं, तो मेरी पुनः अनुरोध, शुरुआत नोएडा से की जाए। यहाँ के जो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में नक्शा चल रहा है, जिसमें लाखों लोगों को घर नहीं मिल रहे, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो रही, राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर तुरंत लगाम लगाई जाए। और इन सबको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। जैसे ही आप लगाएंगे ईडी को, सीबीआई को इन भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, तो ध्वस्त होने में इसको टाइम नहीं लगेगा, कि ऑलरेडी कुछ हद तक पंगु हो चुका है। जैसे आपने सुपर 30 मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाई, ऐसे सुपर 30 ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई है, सुपर 30 बिजनेसमैन की लिस्ट बनाइए और उनको लगाइए ट्रैक टीम बना के इस काम पर। भ्रष्टाचार पर लगाए बिना 2027 के चुनाव यूपी में भाजपा के लिए एक बहुत ही कठिन समय हो सकता है, क्योंकि अपराधी और भ्रष्टाचारी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ होंगे, इंडिया अलायंस के साथ होंगे। लूट, झूठ और फूट की राजनीति करने वाले इंडिया अलायंस के साथ होंगे, और हमें इससे बचाना है और प्रदेश को भी बचाना है। तो योगी जी, आपसे पुनः अनुरोध, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश आपने कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करिए, भ्रष्टाचारियों पे करिए प्रहार, और फिर हम लेके आएंगे एक बार योगी सरकार। क्योंकि मोदी जी हैं, आप हैं, तो अगले जो 5-7 साल में जो कार्यकाल बनेगा आपका, वो यूपी की प्रगति का एक बहुत बड़ा इंजन बन सकता है। हर तरफ बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लग रहा। भाजपा के मंत्री संतरी भी इन्वॉल्व हैं, एमपी से लेकर एमएलए तक, मिनिस्टर्स तक, आपको पता ही है सब कुछ। और अफसर इन्वॉल्व हैं, इसलिए तो लोग गुनाह करके, बिजनेसेस, बिल्डर्स गुनाह करके भी
ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं। और लखनऊ, नोएडा, कानपुर, आगरा, मेरठ, हर जगह ये प्रॉब्लम है। रेरा के केस उठा के देख लीजिए आप, यूपी रेरा में, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक पिलर के पीछे अगर बुलडोज़र लगा देंगे, जो है बिल्डर और आईएएस की लॉबी, यकीन मानिए पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का जो महल है वो भरभरा के गिर जाएगा। सोचिए, विचार कीजिए। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।